भगवान की अगर कोई एक फिज़िकल फ़िगर नहीं हो सकता, तो राम और कृष्ण माइथोलॉजिकल फ़िगर हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। राम और कृष्ण योगेश्वर थे। योगेश्वर अर्थात जिन्होंने ईश्वर को योगाभ्यास से, अपने श्रेष्ठ कर्मों से, जन्म-जन्मांतरों के पुरुषार्थ से ईश्वर को प्राप्त किया था। सो ऐसे फ़िगर थे। तो माइथोलॉजिकल कैसे हो सकते हैं? माइथोलॉजिकल क्या उनका इतिहास है पूरा, रामायण में श्री राम का इतिहास है, महाभारत में श्री कृष्ण का इतिहास है, माइथोलॉजिकल कहाँ से हुए? दे आर द फिगर्स हू कैन बी द बेस्ट टीचर्स एंड इंस्पिरेशन फॉर अस। जब आप किसी को ईश्वर बनाते हो, तो आप उससे सीखना भूल जाते हो। फिर आप तो बोलते हो तो ईश्वर था इसलिए कर दिया। तो हमें क्या सीखना है उससे? सो आप राम और कृष्ण को यदि मनुष्य बनाकर जब उनका इतिहास पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि अच्छा, एक मनुष्य इतना वीर था जो जब श्री कृष्ण बोलते हैं कि शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम, कि क्षत्रिय वो है जो अकेला सैकड़ों, हजारों शत्रुओं की सेनाओं के बीच में भी खड़ा हो, तो भी युद्धे चाप्य पलायनम, तब भी युद्ध से पीठ कोई शत्रु उस योद्धा की पीठ ना देख सके। जो ऐसा हो वो क्षत्रिय होता है। ये क्षत्रिय का स्वभाव है। हमने उस कृष्ण को क्या बनाया? रणछोड़ जी। गीता में कृष्ण जी बोल रहे हैं कि क्षत्रिय को रणछोड़ नहीं होना चाहिए, युद्धे चा अपि अपलायनम, जो युद्ध से कभी भाग ना सके, वो क्षत्रिय होता है। जैसे वो स्वयं थे, जैसे उन्होंने अभिमन्यु को बनाया था। वो तो कृष्ण जी थे, उनका जो शिष्य अभिमन्यु था, वो अभिमन्यु को पूरी सेना झुका नहीं सकी थी, जब तक वो कट नहीं गया पूरा-पूरा। अंतिम समय तक भी, अंतिम क्षण तक भी उसने इतने कौरवों की हत्या की कि मतलब उसका नाम अमर है। तो युद्ध से कभी भागने का विचार ही नहीं है। तो हमने कृष्ण जी को रणछोड़ जी बना दिया और कुछ भी करते रहो। पहले महापुरुष को भगवान बनाओ, फिर उस भगवान के को महिलाओं के साथ में कहानियाँ बनाओ, फिर उनके साथ ऐसी-तैसी करो, उनके चरित्र हनन करो, कुछ भी करो, उसके बाद में बैठ के ठन-ठन गोपाल करो, उसके बाद में बेटियाँ भागती हैं, उसके बाद में धर्म का नाश होता है, बैठे रह जाते हैं, अफ़गानिस्तान से कट गए, पाकिस्तान से कट गए, कश्मीर से कट गए, बांग्लादेश से कट गए, केरल से कट रहे हैं, यूपी में कट रहे हैं, पर बैठ के बस करे जा रहे हैं। यदि कृष्ण से युद्ध नीति सीख ली होती, यदि श्री राम से उनका धनुर्वेद सीख लिया होता, तो अफ़गानिस्तान तक क्या, आगे अरब तक वैदिक धर्म की पताका होती। तो इसलिए ईश्वर का फिज़िकल फ़ॉर्म नहीं होता, क्योंकि यह वेद से सिद्ध है। यह समस्त महापुरुषों की यह कहानी है कि ईश्वर जो है वह निराकार है। उसका फिज़िकल फ़ॉर्म होगा तो वो एक स्थान पे होगा, बस बाकी स्थान पे नहीं होगा, और फिज़िकल फ़ॉर्म होगा तो कोई माता-पिता भी होंगे। माता-पिता को फिर किसने बनाया? तो फिज़िकल फ़ॉर्म में बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। फिज़िकल फ़ॉर्म होगा तो फिर अंग भी होंगे, अंदर मल-मूत्र भी बनेगा, फिर भोजन भी खाते होंगे, तो क्या ईश्वर के मल-मूत्र बनते हैं? अगर नहीं बनते तो फिर अंगों का क्या काम है? तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो ना बहुत एब्सर्डिटीज़ हैं। इसलिए निराकार ईश्वर और राम और कृष्ण हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष, हमारे ऐसे प्रतापी पूर्वज, हमें हमारे अंदर जिनका रक्त बह रहा है, वो हमारे ऐसे पितर थे जिनको वेदों में पितर कहा जाता है, जिनसे हमें सीखना है। तो माइथोलॉजिकल कैसे हुए? परंतु स्वरूप मनुष्य मनुष्य होगा और ईश्वर ईश्वर होगा, ये क्लियर होना चाहिए।